गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। जी हाँ, बप्पा के स्वागत में चारों ओर रौनक ही रौनक है। बाजार से लेकर घरों तक भक्त तैयारियों में जुटे हुए हैं। कल गणेश चतुर्थी के मौके पर घर घर बप्पा पधारेंगे। ऐसे में आज हमारी जो छठी गुड न्यूज है वो इसी से जुड़ी हुई है। देश भर में गूंज रहा गणपति बप्पा का जयकारा। जी हाँ, श्री गणेश को विघ्नहर्ता और मंगलकर्ता कहा जाता है। किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत उन्हीं के स्मरण से होती है। तभी तो गणपति महोत्सव को सिर्फ एक उत्सव नहीं बल्कि आस्था और विश्वास का महापर्व माना जाता है। बाजार सज चुके हैं। पंडालों में सजावट और भव्य झांकियों का काम भी लगभग पूरा हो गया है। बाजारों में आकर्षक सजावट और गणपति की खूबसूरत मूर्तियां मन मोह रही हैं। हर कोई अपने आराध्य को घर लाने की तैयारी में जुटा है। कहीं बप्पा के बाल स्वरूप की छटा देखने के लिए मिल रही है, तो कहीं भक्त बड़े गणपति को घर ले जाने की तैयारी कर रहे हैं। बच्चों के चेहरों पर उत्साह साफ झलक रहा है, जैसे मानो उनके अपने दोस्त बप्पा घर आने वाले हैं। फिर चाहे वो कोई आम हो या टेलीविजन के पर्दे को रोशन करने वाले कलाकार, सब बप्पा के स्वागत की तैयारी कर रहे हैं। पहले हम सिर्फ बाल गणपति को घर पे ला रहे थे और इस बार बच्चों के ऊपर ही छोड़ा है गणपति बप्पा को सिलेक्ट करने के लिए। और इन्होंने आज देख के लग रहा है बहुत ही बड़े गणपति बप्पा को इन्होंने सिलेक्ट कर लिया। घर घर में प्रसाद और मोदक बनाने की तैयारी हो रही है। बाजार में चॉकलेट मोदक से लेकर मावे में अलग अलग फ्लेवर वाले मोदक की भी भरमार है। चॉकलेट को मेल्ट करके हमारे पास ये मोल्ड है उसमें डाल रहे हैं। इसको हम वापस पलट देंगे जिससे ये चॉकलेट शेप ले लेगा। और हम इस बार जो सबसे कमाल वाली चीज़ कर रहे हैं वो है कुनाफा चॉकलेट, यानी कुनाफा मोदक। इसे खा के गणेश जी पक्का खुश हो जाएंगे और अपनी ब्लेसिंग्स देंगे। जाहिर है विघ्नहर्ता के प्रसाद से लेकर उनकी स्थापना के लिए तैयारियां जोरों पर है। देश का कोना कोना बप्पा के स्वागत के लिए सजकर तैयार हो गया है। सबसे ज्यादा चहल पहल देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में देखने के लिए मिल रही है। मुंबई के लाल बागचा राजा से लेकर गणेश गली तक तमाम पंडाल सज चुके हैं। बप्पा के अद्भुत अनूठे स्वरूप के दर्शन के लिए भक्त अभी से उत्साहित हैं। लाल बागचा राजा के दरबार को इस बार तिरुपति की तर्ज पर सजाया गया है। तस्वीरों में देखें कि किस तरीके से तिरुपति बालाजी के अवतार का थीम जो है लाल बाग के राजा को दिया गया है। तो मुख्य द्वार है ही, लेकिन जहां तक भी आपकी नजरें जाएं, देखिए किस तरीके से सज्जा सजावट की गई है। इस समय सड़क पर आपको गाड़ियां दिख रही होंगी, लेकिन आज रात 9 बजे के बाद लाल बाग के राजा के दोनों तरफ बैरिकेड्स लगा दिए जाएंगे और आज रात से ही एक अच्छी खासी लंबी कतार लाल बाग के राजा का दर्शन करने के लिए शुरू कर दी जाएगी। अब गली के राजा पंडाल में आपको लिए चलते हैं। यहाँ आपको रामेश्वरम की झलक देखने के लिए मिलेगी। दिलचस्प ये है कि यहाँ बप्पा राम जी के रूप में विराजमान है। बहुत ही मनोनीत बप्पा यहाँ विराजमान होते हैं। 22 फीट की इनकी ऊंचाई होती है। श्री राम के रूप में बप्पा को स्थापना यहाँ पर की जा रही है। खास बात यह है कि बप्पा का जो मुकुट है, मुकुट में जो है तोता की आकृति बनाई गई है। कान जो है, कान में गदा लटका हुआ है और बप्पा के ठीक नीचे हनुमान जी बैठे हुए हैं और हनुमान जी ने अपने हाथ में शिवलिंग ले रखा है। वहीं इस साल इको फ्रेंडली बप्पा की प्रतिमा पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है। कहीं मिट्टी का इस्तेमाल करके तो कहीं पर फिटकरी का इस्तेमाल करके गजानन का भव्य स्वरूप तैयार किया जा रहा है। आज लास्ट जो बची है सब लेने आने वाले हैं और अभी तक ये पूरी नहीं हुई है। आप जैसे देख रहे हैं, पर ये फिटकरी की मूर्ति है। अच्छा।
और इसमें काम बचा हुआ है। बिल्कुल, सब में काम बचा हुआ है। एक हफ्ते से सब लोग लेने आ रहे हैं, डिलीवरीज चालू है। अब ये लास्ट जो है, आज मुझे कैसे भी करके उनको खत्म करना है, शाम को सब लेने आ जाएंगे। काम खत्म करना है और डिलीवरी देनी है। बिल्कुल बिल्कुल। वहीं हैदराबाद में भी गणपति उत्सव जोरों शोरों से मनाया जा रहा है, क्योंकि इस बार खैरताबाद में गणेश की प्रतिमा 69 फीट ऊंची बनाई गई है, यानी आसमान को छूता हुआ बाप्पा का भव्य स्वरूप। यह आयोजन कोई नया नहीं, बल्कि अपनी परंपरा में ऐतिहासिक है। साल 1954 में स्वतंत्रता सेनानी शंकर जी ने छोटी सी गणेश प्रतिमा से इस परंपरा की शुरुआत की थी। झांसी से लेकर काशी और दिल्ली में भी जगह जगह बाप्पा के दरबार सज रहे हैं, जिसको सजाने संवारने का काम जारी है। और कल गणेश चतुर्थी के मौके पर इन पंडालों में बाप्पा पधारेंगे और भक्तों को आशीर्वाद देंगे। मुंबई से धर्मेंद्र दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।